शुभ ऋतु। हाँ थे ना, कहाँ तक हो गए थे श्लोक? 6 श्लोक हो गए थे सर्वे गुरु जी। त्रिकोण सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहाः सुपतयन् पतयस्ति षडायानाम यदि पाप फलप्रदाः। ठीक है। चलो 7वां श्लोक बोलिएगा। सन्ति शुभम निर्णाम न दिश्यन्ति शुभं नृणाम्। नादिशन्भम निर्णाम न दिश्यन्ति शुभं नृणाम्। सौम्याः केन्द्राधिपायदि सौम्याः केन्द्राधिपायदि। सौम्याः केन्द्राधिपायदि सौम्याः केन्द्राधिपायदि। चेदशुभम हेते क्रूरराश्चेत् क्रूराश्चेदशुभम हेते क्रूराश्चेदशुभं हेते। क्रूराश्चेदशुभम हेते क्रूराश्चेदशुभं हेते। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् प्रबलास्तरोत्तरम्। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम् प्रबलास्तरोत्तरम्। न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्याः केन्द्राधिपायदि क्रूराश्चेदशुभम हेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। नादिश्यन्ति शुभं नृणाम् सौम्याः केन्द्राधिपायदि। क्रूराश्चेदशुभं हेते। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। एक बार और। न दिशन्ति शुभम नृणाम केन्द्राधिपायदि श्चेदशुभम हेते प्रबलोत्तरम्। नादिश्यन्ति शुभं नृणाम् सौम्याः केन्द्राधिपायदि। क्रूराश्चेदशुभं हेते। प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्। अब देखो यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से समझना, बहुत सावधानी पूरी, फलित का विषय है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ना दिशंति शुभम निर्णाम। क्या कहते हैं? ना दिशंति, नहीं देते हैं, शुभम निर्णाम, शुभ फल को। कौन नहीं देता है? सौम्याः केन्द्राधिपायदि। तो यदि केंद्र स्थान कौन होता है? 4, 7, 10 इन स्थान के जो स्वामी ग्रह हो, क्या हो? शुभ ग्रह हो। कौन कौन है? गुरु, शुक्र, पूर्ण चंद्रमा, बुध। जब हो बुध तो ऐसा होता है ना, पहले भी जानते हो ऐसा होता है कि पाप ग्रहों के साथ बैठेगा तो पापी हो जाएगा, शुभ ग्रहों के साथ तो शुभ ग्रह होगा। ठीक। तब यहाँ पर क्या रहेगा? तो कहते हैं ना दशंति शुभम निर्णाम सौम्याः केन्द्राधिपायदि। केंद्र स्थान के स्वामी शुभ ग्रह हो तो कहते हैं कि वो शुभ फल को नहीं देते। क्या वो खराब फल को देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वहां खराब नहीं देते हैं, वहां हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। पर क्या कहते हैं? क्रूराश्चेद शुभम हेते। कहते हैं यदि हो क्रूराश्चेद अशुभम हेते, अपने अशुभ फल को नहीं देते हैं यदि केंद्र के अधिपति अर्थात लग्न द्वितीय और लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव के स्वामी यदि पाप ग्रह हो तो क्रूराश्चेद अशुभम हेते, अर्थात वह अशुभ फल को नहीं देते। क्या नहीं देते? अशुभ फल को नहीं देते। अशुभम हेते अर्थात अशुभ फल को नहीं। फिर प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम अर्थात में एक से उत्तर बली होते हैं। लग्न से ज्यादा कौन से ग्रह का फल होगा? बलवान। चतुर्थ होगा। चतुर्थ से बलवान कौन? सप्तम। और सप्तम से बलवान कौन होगा? दसम स्थान बली माना जाता है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कह रहे हैं सीधा सीधा इसको ये समझना है हमको कि जो कुंडली होती है उसमें जो केंद्र स्थान है, यदि उस केंद्र स्थान का स्वामी यदि शुभ ग्रह हो जाए तो वो शुभ फल को नहीं देता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशुभ फल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं। सम हो जाता है, वो अपने अनुसार नहीं। किसी ग्रह के साथ बैठा हो, है ना, उस ग्रह के अनुसार वो फल देता है। जिसके घर में बैठा हो या जिस ग्रह के साथ बैठा हो तो उस हिसाब से फल देता है, अपना फल नहीं दे पाता वो। उसके बाद में दूसरा क्या है? कहते क्रूराश्चेत शुभम हेते, अर्थात क्रूर ग्रह यदि केंद्र स्थान का स्वामी हो तो वो अपने अशुभ फल को नहीं देता है।
वो भी जिसके साथ बैठेगा उसी के अनुसार फल देता है। अर्थात यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए केंद्र स्थान का स्वामी है तो पाप फल देने लग जाएगा, या केंद्र स्थान का स्वामी जो अशुभ पाप ग्रह है तो वो नहीं, मतलब शुभ है, अशुभ नहीं देता वो अपना फल। यदि केंद्र का हो जाता है तो अशुभ फल नहीं देता, वो किसी ना किसी में आता है, किसी घर में बैठता है तो उसको फल वो है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई है? कुछ भी गुरुजी नहीं आई। नहीं आया समझ में कुछ भी है? ऊपर ये वाला आया है कि चतुर्थ सप्तम दशम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे, ले तुम लोग हमें दो यार, आधिपति कहा है, शुभ ग्रह बैठने का नहीं, वहां के हाँ, स्वामी होने का फल होता है यार। तुम लोग हाँ, हमेशा अगर ही उल्टा ही क्यों चिंता करते हो, हमेशा उल्टी बुद्धि लाते हो तुम लोग यार, हमें तुम्हारा ही रहता है। मैं बोल कुछ ना, इतने दिन होगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन उल्टा अर्थ लगाओगे तुम लोग मानोगे नहीं है? जी गुरुजी, अगर वहां के स्वामी जो है ग्रह अधिपति हो, मतलब वहां के स्वामी होके हों, तो वो शुभ फल को नहीं देते हैं। अब जैसे हमने बताया यहाँ पर, कल हमने बताया था, तो लग्न का कोई भी ग्रह हो, लग्न को केंद्र में किया जाता है, तो केंद्र का जो अधिपति ग्रह वो कभी भी खराब होता है ऐसा कहा जाता है। इसलिए केंद्र को इसमें जो हमने कह रहा गुरु जी इसमें तो कहीं दिए ही नहीं है, लग्न को 7-10 दिया हुआ है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है। मतलब कि लग्न जो स्वामी उसका छोड़ करके चतुर्थ सप्तम दशम अर्थात कुंडली में, जैसे कि कुंडली कोई भी हो, इसमें तो कोई कुंडली नहीं हो तुम देखो, जैसे ये कुंडली है, ठीक है सामने कुंडली आपके, ये जी, कुंडली है। अब इस कुंडली में जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, जो है कि लग्न में जो है लग्न का स्वामी वो खराब फल नहीं देता है, ठीक देता है, लेकिन यहाँ पर स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। तो शुक्र हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जी, वृष राशि को स्वामी। तो इसमें शुक्र जो है वो नहीं दे पा रहे, लग्न में बैठ करके, लग्न में बैठ, ले किसके साथ बैठे हैं? बृहस्पति के साथ बैठे हैं। क्या कहो, और किसके साथ बैठे हैं? हाँ, बुध बुध और बृहस्पति के साथ बैठे, इसका मतलब ये बुध और बृहस्पति के साथ ही फल देंगे, क्योंकि इनका अपना तो फल होगा नहीं, तो किसका फल जी, करेंगे? जिसके साथ बैठे हो उसके साथ फल करेंगे। ये होता है जी, कुंडली में जो ये स्थान होते हैं, इन स्थानों जी, होते हैं केंद्र इनको, है, इनमें मतलब केंद्र। केंद्र के अधिपति ग्रह हो तो अपने शुभ फल को नहीं दे पाते, अर्थात वो उदासीन हो, साथ बैठते हैं उसी के अनुसार वो फल देते। तो बैठे हैं तो क्या हो गया? साहचर्यतः, ठीक है ना, तो उसके अनुसार वो बैठे हैं, तो इसलिए बुध और गुरु के साथ में उस प्रकार से वो फल को देने वाले हो जाएंगे। ठीक गुरुजी, जी, है बस। हाँ जी, अगर दूसरा ग्रह नहीं बैठा है शुक्र के साथ तब? तब वह वो उदासीन हो जाएगा। यदि किसी की दृष्टि जा रही हो, क्या जी, किसी की दृष्टि जा रही हो, तो मतलब ऐसा नहीं है, क्या नहीं है वहां पर, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे माना यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, अब अकेले बैठ जाएंगे तो देखो ऐसा नहीं वहां का फल नहीं देंगे, जिस भाव के स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव का वो फल नहीं देंगे, लेकिन वो जहां बैठे हैं भावेश होने का फल नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ लग्न में बैठे तो लग्न में बैठने का तो वो फल करेंगे अपना, क्या जी, 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 बैठने का उनका जी, फल लग्न में होगा, लेकिन भावेश हो गए तो चतुर्थ भाव से हम कह देंगे घर में या सुख कमी रहेगी, क्योंकि मंगल बैठे हैं ना, तो घर का सुख नहीं मिलेगा, अर्थात जाकर के परिश्रम करने पर लाभ की प्राप्ति होगी है। जैसे कि आप लोगों की किसी की कुंडली, क्या आप लोगों की किसी की कुंडली हो, उसमें इस चीज को कैसा क्या हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर लिख पर क्या होगा? व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, होगा, बुद्धिमान होगा है, क्योंकि शुक्र बैठा है, बृहस्पति भी है तो ज्ञानी भी होगा, व्यवहार कुशल, बोलने चालने का ढंग भी अच्छा रहेगा उसका। वही कि नहीं हुई बात ऐसी जी, है? आवेश होने पर चतुर्थ भाव के फल में कमी आ रही है, अर्थात घर का सुख में कमी आ रही, लेकिन लग्न में बैठने पर होकर बैठा है, यहाँ पर वो अपना फल करेगा, बैठने का उसका स्वभाव इसमें शुक्र का मेल खाएगा, लग्न में बैठा है तो ग्रहों का ही होता, आधिपति होने पर उस भाव का वो फल नहीं दे पाते, ये अकेला होता उस भाव का नहीं दे, लेकिन जहां बैठता वहां का तो फल दे देता कि नहीं देता? क्यों जी, ऐसा होता? गुरुजी, कार गुरुजी, से अगर यदि माना केंद्र भाव का स्वामी यदि वो तो अशुभ फल को नहीं देता है। गुरुजी, हाँ, अगर लग्न में सुग्रही होता वृष राशि में शुक्र तब? तो अकेला बैठा होता तो फिर उदासीन हो जाता, वो ग्रह होना चाहिए साथ में, अकेला हो तब भी इतना ज्यादा लाभ नहीं दे पाता है। चतुर्थ भाव जी, में यदि वृष जी, राशि का स्वगृही होकर के बैठता तो वो लाभकारी नहीं होता, यदि किसी ग्रह की दृष्टि जाती या कोई ग्रह साथ बैठता तब जाकर के वो फलदायी होता, बलवान होता और फल को देने में समर्थ होता। जी, जी। आगे बात समझ में और गुरुजी, जी, अगर दसम भाव में होता सुग्रही, है? दसम भाव में होता सुग्रही तब भी वही होता? हाँ, दसम भाव में अकेला के बैठा होगा, अकेला जी, देख वहां पर तो जो क्या
विराजमान है, तो केंद्र तो और ज्यादा बलवान हो गया ना, तो जी जी। ज्यादा बलवान है, दसम भाव तो हाँ सबसे सर। ज्यादा बलवान हो, तो जी उसमें जो जी भी थोड़ा सा ही हो जाएगा ना कि जब कोई ग्रह उसके साथ संबंध बनाएगा तो लाभकारी होगा, यदि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है तो उसके अनुसार लाभ करेगा, स्वतंत्रता में इतना लाभ नहीं कर पाएगा। जी जी जी। मतलब कि लाभ जैसा अकेला बैठा है, संतुष्टिपूर्ण नहीं व्यक्ति को लाभ मिलेगा, मतलब रहेगा तो उसके पास सब कुछ, क्योंकि उदासीन का मतलब क्या होता है, ये हुए उसमें प्रेम ना होना। उदासीन का कोई चीज जी है लेकिन फिर भी उसमें उसमें हमारा प्रेम नहीं है, तीन, समझे, लेकिन हमको जो है वो मजा नहीं दे रही है, हमको सुकून नहीं दे पा रही वो, क्या है तो सब कुछ, लेकिन जो मजा आना चाहिए एक वो नहीं मिल पा रहा हमको, समझ रहे हो ना, होते जी हुए उदासीनता हो जाना, उसको कहते हैं कि उदासीन हो जाना। ठीक है मिश्रा जी, जी जी नहीं आ रही बात समझ में? जी जी। आगे आगे गुरु जी, हाँ, उत्तरोत्तर जो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते क्रम में तो ग्रह बलवान होगा। उत्तरोत्तर मतलब अपने भाव से दूसरे भाव के लिए, जैसे जी अब यहाँ पर जो शुक्र हम देख रहे थे, अब यहाँ पर फल नहीं देगा, दूसरी राशि कहाँ पड़ी है इसमें, यहाँ का फल देगा, फिर वो कहाँ का देगा, उत्तर उत्तर मतलब एक राशि तो इसकी यहाँ पड़ी है, तो लेकर यहाँ जी नवम भाव आता है, भाग्यशाली बना देगा व्यक्ति को, होता है जी उत्तर जी उत्तर बली होता है, अर्थात इससे ज्यादा फल देगा शुक्र, भाग्य सो करके लग्न में बैठ गया ना, तो भाग्यशाली जी होगा, भाग्य के द्वारा लाभ प्राप्त, आई बात समझ में, इसे कहते हैं अर्थात प्रथम भाव से दूसरे भाव का फल है। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं है? जी जी शुभम आया गुरु कुछ जी पढ़ जी में पढ़ा के ना, आ गया गुरु जी आ गया। धन्यवाद। और क्या नाम इसको, महादेव जी के भक्त का नाम विजय, आया तुम्हें कि नहीं आया समझ में, कुछ के सो गए तुम? आ गया गुरुदेव आ गया आ गया। बता देना जब समझ में ना आता, ना क्या ना गुरु जी ने हमसे नहीं पूछा। गुरु जी, जी बताइए। यहाँ गुरु जी नवम भाव कैसे बलवान हो गया? वहां पे तो शुक्र की दृष्टि भी नहीं जा रही है। अरे तो उत्तरोत्तर बली होता है ना अपने भाव, चतुर्थ भाव का फल लेकर वो नवम भाव का फल देगा, उत्तर अरे, ना, नवम नवम भाव में बैठा है वो। नवमी राशि पहुंच गई, उसकी भावेश हो गया नवम भाव का, पहले चतुर्थ भावेश भाव हो। जी है, जो है जी जी चतुर्थ भाव का सौ नहीं है, है? और जी दूसरा जी। नवम भाव का है तुला राशि। हाँ, तो उसका ग्रह जो है मंगल है, तो इससे तृतीय भाव से ज्यादा लाभ, फायदा जो है वो। ठीक, जी और अब जैसे दृष्टि भी जा रही है उसकी। गुरु जी गुरु जी, अब जी, बढ़ते क्रम में। गुरु जी जैसे हाँ बुध बढ़ते बैठा क्रम, है गुरु जी, हाँ हाँ जैसे बुध बैठा है लग्न में, अब बुध की एक हाँ, राशि दूसरा भाव चतुर्थ यहाँ षष्ठ भाव में बैठा है, उनकी कन्या राशि। और हाँ फिर और फिर दूसरी राशि मिथुन राशि है। हाँ, पंचम भाव में। तो हाँ तो हैं? तो पहले पहले कन्या राशि आएगी कि पहले मिथुन राशि आएगी, पहले हम तो पहले हैं, गुरु जी कह रहे पंचम। हैं ना कन्या राशि, कन्या राशि पहले आएगी कि मिथुन राशि पहले आएगी? पहले कन्या हैं, राशि, पहले मिथुन राशि कन्या गुरु राशि जी। पहले, सारे नालायक कहेंगे, बुद्धि खराब हो गई तेरी अनुष्ठान कर करके, ढंग से किया का, हैं? पहले मिथुन राशि फिर कन्या राशि गुरु जी। तो हम्म, ये जो फल देगा गुरु जी, तो पहले हाँ तो जो मिथुन राशि है उसका फल देगा, फिर जो कन्या राशि है तो कन्या राशि उसका में जो ज्यादा परेशान करेगा, अर्थात रोग वाही का हो गया, तो क्या हुआ कि बुध से संबंधित रोग की स्थिति ज्यादा तो रहेगा, जी लेकिन रोग ज्यादा रहेंगे बुध है, अष्टम भाव में ज्यादा दूसरी राशि पड़ी ना, तो का ज्यादा फल करेगा फिर वो, अष्टमी सोने का ज्यादा हो। हम्म? कोई भी ग्रह स्थान से दूसरे स्थान का फल ज्यादा देता है। अब देखो यार, क्रम में कभी कभी होता है लेकिन भाव से होता है, पर मीन पड़ी है, यहाँ धनु पड़ी है, जैसे मीन राशि यहाँ, कौन यहाँ मीन राशि है, कहाँ मीन राशि से ज्यादा फल किसका होगा, धनु और यहाँ पर यह है द्वितीय भाव से ज्यादा इसका फल होगा, लाभ भाव का, इसका होगा लाभ भाव का ज्यादा फल होगा, ऐसा होता है इसमें। ये नहीं कि तुम कहो धनु पहले देखोगे मीन, यहाँ से जो हमारे प्रथम यहाँ से भाव जो प्रारंभ होते हैं ना, भाव में जी प्रथम कहाँ राशि प्रथम पड़ी, उसके बाद उत्तर उत्तर दूसरी राशि जब दूसरे भाव में पड़ती है तो उसका ऐसा विचार कर लेना चाहिए। समझ गए गुरु जी समझ गए। आ गई समझ में? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण तरह से।
चलो दूसरा देखते हैं। हाँ, क्या बात है, ये आ गया आपका कौन सा श्लोक? 8वां। बोलना इसको। बोलिए। लगनाद वैदुती। बोलो। गुरु जी एक बार फिर से बोल दीजिए, आवाज कट गई थी। लगनाद वैदुतीयेषु। लगना द्वैव द्वितीय लगनाद व्यये। लगनाद जी व्यये। लगनाद व्यये। द्वय व्यये व्यय भाव है ना। हाँ, लगनाद व्यये द्वितीयेषु। लगना द्वय द्वितीयेषु तेषां साहचर्यतः। परेषां साहचर्यतः परेषां सा चर्यतः परेषां साहचर्यतः परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुणेन। स्थानान्तरानुगुणेन 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 भवतः फलदायकौ। भवतः फलदायकौ भवतः फलदायकौ। भवतः भवतः फलदायकौ लगनाद्वये द्वितीयेषु। परेषां साहचर्यतः स्थानानुगुणेन भवतः फलदायकौ। बोलिए। लगनाद्वयो परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ फलदायकौ एक बार बोलिए। लगनात् लगनाद्वये द्वितीयेषु। परेषां साहचर्यतः नान्तरानुगुणेन भवतः दायकौ। लगनादैव तेषु परेषां साहचर्यतः स्थान्तरान्येन भवतः फलदायकौ हाँ, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं समझना। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लगनाद व्यये द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः। लग्न से क्या व्यय स्थान अर्थात द्वादश स्थान। जी लगनाद व्यय द्वितीयेषु अर्थात लग्न से व्यय अर्थात द्वादश स्थान और द्वितीय जी मतलब द्वितीय स्थान के स्वामी। ये क्या कह साहचर्यतः मतलब इनका अपना फल नहीं होता है। इनका अपना फल नहीं होता है। किसान साहचर्यता अर्थात अन्य ग्रह के हो, अन्य ग्रहों की इन पर दृष्टि जा रही हो। गुणेन भवतः फल मतलब जिस स्थान में बैठे हो, जिन ग्रहों के साथ बैठे हो, भवतः फलदायक अर्थात उन्हीं के अनुसार ये फल को फल देने वाले होते हैं। समझ में आई लग्न बात? और लग्न से लग्न जी और द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं ना, वो अपने आप का फल नहीं देते हैं। वो जिन ग्रहों के साथ बैठे होंगे उन्हीं के अनुसार फल देंगे साहचर का मतलब एक साथ बैठी हो रही हो, इसी संबंध हो, किसी ग्रह से संबंध किसी हो, जिसकी राशि में बैठे हो। समझ में आई बात? देते जी हैं, अपना फल नहीं देते हैं। बोले कैसे नहीं? देखो यहाँ उदाहरण के तौर पर ये लिखा है, इसको पढ़ो, देखो पढ़ो। वो यहाँ देखो, ये तुम्हारी कुंडली बनी है, ये वाली कुंडली। इसमें दूसरा कौन है? यहाँ का क्या रहे हैं? लग्न से व्यय था, इसका स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। और द्वितीय जी सब अर्थात गुरु हो गए। कौन हो गए? जी गुरु हो गया। जी तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो पढ़ो, देखो इसमें हिंदी में लिखा, उसको समझ जाओ। कह रहे हैं इस कुंडली में द्वादश शनि है, के साथ साहचर्य कोई ग्रह नहीं कर रहा है। शनि कहाँ है? शनि कहाँ बैठा हुआ है? नहीं कर रहा है। कहाँ शनि है शनि? बैठा दशम भाव में शनि बैठा कहाँ बैठा है शनि? दसम दशम भाव भाव में। में हाँ, तो किसी के साथ युति संबंध तो नहीं बना रहा है। आचार्य नहीं अनुसार बाद हो गया इसका। इस हालत में शनि का जो स्थानांतरणीय स्थान कुंभ है, कुंभ में दूसरा कौन सा है? लग्न में बैठा है। द्वितीय स्थान कौन सा हुआ? दूसरा कुंभ राशि हो गई। हो गई कि नहीं हुई? है जी लग्न में। तो उसमें क्या कह रहे हैं? कुंभ है तो वह लग्न में पड़ता है। अतः अतः अतः
आयक भवतः फलदायकौ भवतः भवतः लगनाद्वै द्वितीयेषौ परेषां साहचर्यतः स्थानानुगुणेन भवतः फलदौ परेशान साहुचारिता अनंतराहुन्नेन भूताय फलदायको फलदायको लगनाद्वै द्वितीयेष परेषां साहचर्यतः नान्तरानुपूर्णेन भवतः दायकौ लगनादैवदुतेषौ परेषां साहचर्यतः स्थान्तरान्येन भवतः फलदायकौ। हाँ, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं समझना, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लगनाद द्वये द्वितीयेषौ परेशान साहचर्यतः। लग्न से क्या व्यय स्थान अर्थात द्वादश स्थान, लगनाद व्यय द्वितीयेषु अर्थात लग्न से व्यय अर्थात द्वादश स्थान और द्वितीय मतलब द्वितीय स्थान के स्वामी। ये क्या कह साहचर्यतः मतलब इनका अपना फल नहीं होता है, इनका अपना फल नहीं होता है। किसान साहचर्यता अर्थात अन्य ग्रह के हो, अन्य ग्रहों की इन पर दृष्टि जा रही हो, अनांतरानुगुणेन भवतः फल मतलब जिस स्थान में बैठे हो, जिन ग्रहों के साथ बैठे हो, भवतः फलदायक अर्थात उन्हीं के अनुसार ये फल को देने वाले होते हैं। समझ में आई बात? लग्न से लग्न और द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं ना, वो अपने आप का फल नहीं देते हैं, वो जिन ग्रहों के साथ बैठे होंगे उन्हीं के अनुसार साहचर का मतलब एक साथ बैठी हो रही हो, इसी संबंध हो, किसी ग्रह संबंध किसी हो जिसकी राशि में बैठे हो। समझ में आई बात? देते हैं, अपना फल नहीं देते हैं। बोले कैसे नहीं? देखो यहाँ उदाहरण के तौर पर ये लिखा है, इसको पढ़ो, देखो पढ़ो। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारी कुंडली बनी है, ये वाली कुंडली। इसमें दूसरा कौन है? क्या क्या कह रहे हैं? लग्न से व्यय था, इसका स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। और द्वितीय सब अर्थात गुरु हो गए। कौन हो गए? गुरु हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तो पढ़ो, देखो इसमें हिंदी में लिखा, उसको समझ जाओ। कह रहे हैं इस कुंडली में द्वादश शनि है, के साथ साहचर्य कोई ग्रह नहीं कर रहा है। शनि कहाँ है? शनि कहाँ बैठा हुआ? नहीं कर रहा है। शनि बैठा शनि बैठा कहाँ बैठा? शनि दसम भाव में। तो किसी के साथ ही संबंध तो नहीं बना रहा है। आचार्य अनुसार बाद हो गया इसका। इस हालत में शनि का जो स्थानांतरीय स्थान कुंभ है, कुंभ में दूसरा कौन सा है? लग्न में बैठा है। द्वितीय स्थान कौन सा हुआ? दूसरा कुंभ राशि हो गई, हो कि नहीं है? लग्न में। तो उसमें क्या कह रहे हैं? कुंभ है तो वह लग्न में पड़ता है, अतएव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। आगे इस वचन से लग्न शुभ स्थान है तथा लग्न शुभ ग्रहों से युक्त है, अतः द्वादश शनि की दशा में सत्कर्म में व्यय होना निश्चित। खराब फल नहीं दे रहा है ना, लग्न का भी फल नहीं करेगा वो, मतलब जिस राशि का है, उस राशि का है तो उस राशि अपना खराब फल नहीं करेगा। क्यों? द्वादश हो, द्वादश के साथ वो लग्न का स्वामी हो गया, और लग्न का स्वामी हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई क्या? लग्न का स्वामी गुरु जी ये होता है, दसम भाव में शनि बैठा है। वो दसम भाव वो किसी के साथ नहीं बैठा ना जी, तो लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं वो केवल द्वादश भाव का स्वामी होने पर वो क्या होता है? अपना फल नहीं देता है, वो साहचर्यात। समझ में नहीं आ रहा, आपने इतना बड़ा घुमा फिरा के बता दिया। क्या करे घुमा फिरा के? है वो बात है, वो कह रहा सीधा सीधा क्या कहो, सीधा बात देखो ऐसी है। क्या कहते हैं? भाव का जो स्वामी होते हैं वो हैं, जिसके साथ बैठे हो उसी के अनुसार वो फल को देने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो नहीं घूम
शनि किसी के साथ नहीं बैठे हैं। जैसे यहाँ पर द्वितीय भाव के स्वामी गुरु है, वो किसके साथ, जी। बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं, अनुसार फल दे देंगे हैं? उसी के साथ फल देंगे। हाँ, उसी के अनुसार फल देंगे वो। जी। और यहाँ जो है द्वादश भाव का जो है, हाँ, द्वादश भाव का शनि है, शनि दसम भाव में विराज। किसी के साथ नहीं बैठा। हाँ, द्वादश भाव का फल जो है शनि द्वादश से है, तो इसका मतलब खराब जगह पे कराना चाहिए उसको। जी। लेकिन यहाँ जी, तो जी। खराब जगह नहीं करवाएगा, जब उसकी दशा आई तो अच्छा, क्यों, किसी के साथ उसका संबंध नहीं बना इसलिए। जी, सीधी सीधी बात, और कुछ समझ नहीं है गए। भैया, लघु पासरी है, इसको समझना जो है थोड़ा आ दिमाग गया लगाने वाली बात है। गुरुजी सीधा आगे सीधा समझ लो जी। द्वितीय भाव का स्वामी, समझ में नहीं आ रहा, बहुत टफ है ये। स्वामी गुरु जी, ज्यादा ऐसा भी नहीं है, थोड़ा कठिन नहीं है तो सरल ही भाषा, लेकिन अब इतना सब पढ़े लिखे हो, सब के बाद भी लघु पाराशरी समझ में नहीं आई तो फिर बेकार है मामला। कहाँ पढ़े हम लोग, जीरो से चल रहे हैं। गुरु जी, इतने दिन से पूरी कुंडली आने के बाद ही लघु पाराशरी, उसके पहले लघु पाराशरी पढ़ा दे तो कभी ना पढ़ पाओ। इतना सब समझाने, सब जाने केंद्र कौन है, त्रिकोण कौन है, कौन द्वादश भाव है, कौन द्वितीय भाव, कौन, सारी चीजें बता चुके, उसके बाद भी नहीं समझ में आएंगी तो फिर क्या मतलब। तो बढ़िया कृपा करो, खूब बढ़िया अभी नहीं हो पा रही है दया। गुरु जी हाँ बोलो शुभम, तुम तो बोल लो यार। कह रहे हैं कि इस श्लोक में सिर्फ दो ही चीजों के बारे में बताया गया, दोनों भाव के बारे में, एक द्वितीय भाव और द्वादश भाव के बारे में, कि अगर द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी जहां भी बैठा होगा या किसी के साथ युति करके बैठा होगा तो उसी के हिसाब से फल देगा। वो स्वतः अगर स्वगृह पे बैठा है तो वो अपने हिसाब से फल नहीं देगा, नहीं दे पाएगा वो, बस इतना ही है। और कुछ मतलब सीधा सीधा ये मानो कि द्वितीय भाव का स्वामी और जो द्वादश भाव का स्वामी होता है वो एक हिसाब से फल नहीं दे पाता। वो कैसा देगा बोले, अर्थात जिस ग्रह के साथ बैठेगा जी उसके हिसाब से फल फलने वाला, उसके अनुसार फल देता है। जैसे यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी अकेला होगा तो कुछ नहीं करेगा, होगा तो नहीं करेगा। बृहस्पति है वो यहाँ पर लग्न में बैठे हैं गुरु जी, तो वो लग्न में शुक्र और बुध बैठे हैं तो इसके हिसाब से फल देंगे वो। अब यहाँ शनि बैठा है द्वादश भाव का स्वामी, यहाँ इसके साथ कोई ग्रह नहीं। यहाँ पर द्वितीय, जैसे अब इसमें अब जैसे कि एक भाव से दूसरे भाव का फल होता है कि नहीं होता, तो द्वादश भाव का फल नहीं करेगा तो फिर किसका करेगा, फिर वो क्या करेगा, लग्न सोने का फल करेगा उस समय वो। इसमें शुभ ग्रह बैठे हुए लग्न में, बैठे के नहीं बैठे हैं जी। जब भी मतलब शनि की दशा व्यय भाव होता है ना, कि जो शनि का व्यय होना चाहिए, फालतू का व्यय होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो शुभ फल को देने वाला हो जाएगा, खराब फल नहीं देगा, क्योंकि शुभ ग्रह बैठ गया ना उसकी द्वितीय राशि में। जी नहीं आया समझ में क्या? आगे आगे गुरु जी, आगे 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 राजी को गुरु जी, राजी को नहीं आया समझ में, जवाब बता। गुरु जी, गुरु जी की आवाज नहीं आ रही। गुरु जी आवाज कट रही है, नेटवर्क कट रहा है। हेलो, अरे सॉरी, तो कटी नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज, क्या बात कर। गुरु जी हाँ बोलिए। जैसे यहाँ द्वादश भाव का जो स्वामी है वो दसम भाव में बैठा है। हेलो, हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ, तो कोई उसका सहयोगी ग्रह तो बैठा नहीं है, और द्वितीय भाव का स्वामी बुध के साथ और शुक्र के साथ बैठा है। हाँ, तो ये द्वितीय भाव वाला जो है ये मिला जुला इसका वो लाभ मिलेगा, दसम वाले का नहीं मिलेगा, द्वादश भाव वाले का। द्वादश भाव वाले का नहीं मिल रहा है, यहाँ पर द्वितीय भाव का है। द्वितीय भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठ गया है, गुरु है ना, और बुध के साथ बैठा है। जी जी जी, यहाँ पर ठीक ठीक है ना, अब आई समझ, भी नहीं समझ गए। और पढ़ना 2-3 बार इसके अर्थ को भी पढ़ना, और सुनो देखो इसके अर्थ को पढ़ना और 2-3 बार तो समझ में आ जाएगी बात। ऐसा नहीं टेंशन ना लेना कि नहीं आ रही, बहुत अच्छी लघु पाराशरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हाँ जी, ये कह रहे हैं वो सुरेश चंद्र मिश्रा वाली क्या इससे सरल है, उसको मंगा लें? अरे मंगा लो, वो सरल तो है, उसमें व्याख्या दी हुई है, और कुछ नहीं, मंगा लो। इसको भी मंगा लें, उसको भी मंगा लें तो समझ में आ जाएगा। हाँ मंगा लो, इसको नहीं पढ़ पाओगे तो उसी को ही पढ़ोगे। गुरु जी
जैसा आप मैं कह बताएं। रहा हूँ, मान लीजिए अगर जैसे यहाँ मंगा लो पर जो मतलब है, दोनों सरल है, कोई दिक्कत नहीं, मंगा लो जो भी, दोनों ही मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुरु जी, जी जी। द्वादश भाव का स्वामी यहाँ पर शनि दसम भाव में बैठा है, तो अगर क्या ये दृष्टि से भी संबंध रखेगा? मान लीजिए शनि की तृतीय दृष्टि लग्न भाव पे जा रही है, तृतीय दृष्टि शक्ति है शनि की भाई साहब, है। गुरु जी? लग्न पे कहाँ जा रही है? द्वादश पे जा रही है। सॉरी, द्वादश पे जा अपने रही, सॉरी। हाँ गुरु जी, अपने घर को। स्वगृह मतलब अपने घर पे जा रही है, हाँ, गलती हुई। तो गुरु जी दृष्टि से भी संबंध रखेगा क्या? दृष्टि के हिसाब से अगर जहाँ दृष्टि दे रहा है मान लीजिए, वहाँ जो फल मिलेगा तो उस हिसाब से भी फल देगा। हाँ, समझ रहे हैं गुरु जी हम क्या कह रहे हैं? फिर से समझाओ, जी, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ क्या कह रहा था। मैं कह रहा हूँ गुरु जी, क्या ये जैसे हमने आपने बताया कि जो द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अपना फल नहीं दे पाएगा, मतलब जो उसका फल होता है वो अपना स्वफल नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे शनि है ना, और यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठा है, तो वो बृहस्पति जो है बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं लग्न भाव में, तो ये इसके हिसाब से फल देंगे। अब यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी शनि दसम भाव में बैठा है, अरे तृतीय पहले यहाँ पर तृतीय भाव में दृष्टि देगा, मतलब द्वादश भाव में दृष्टि दे रहा है स्वगृह ग्रह पे, और फिर इसके बाद सप्तम दृष्टि देगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ इसमें दे रहा है क्या बोलते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, क्या यार तुम भी यार एकदम चिरको नहीं हो, चिरको नहीं हो, उल्टा सीधा कहीं लग्न पर दृष्टि दे रहा है तो पंचम पे दे रहा चतुर्थ भाव में है। गुरु जी, फिर जो है इनका ये कहना है कि शनि की तीसरी दृष्टि जो द्वादश भाव में पड़ रही है, इससे कुछ इसका कुछ असर पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा, अपने घर को देख रहा है इसलिए खराब नहीं करेगा, वहां भी जी लाभकारी जी। रहेगा। अगर और ये जो इसकी सप्तम दृष्टि जा रही है उस पर क्या प्रभाव होगा? हाँ तो और उसके फिर जो अनुसार होगा, तो घर में हाँ घर का सुख जो है विलंब से देगा, परेशानी उत्पन्न करेगा, दृष्टि का अपना फल करेगा। वही मेरा कहने का तात्पर्य है गुरु जी, कि जो अगर स्वामी का जो है कहीं भी बैठा हो और अगर वो दृष्टि कहीं दे रहा है, तो दृष्टि का जो फल होगा तो वहां से फल देगा ना। वो अपना फल होगा, ठीक है, तो स्थान को देखेगा, जहाँ देखेगा उसके अनुसार फल करेगा, जी जी अपना फल होगा, भावेश होने का अपना फल होगा। बिल्कुल। चलो एक और बता देते हैं, इस लोग पढ़ लो, ठीक है। बोलिएगा। भाग्यव्याधिपत्येन 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 रन्ध्रेशो न शुभप्रदाः रन्ध्रेषु न सुखप्रदः शुभप्रदः रन्ध्रेशो न शुभप्रदाः रन्ध्रेषु न शुभप्रदः शुभसन्धाता सा एव शुभसन्धाता लगनाधीशोऽपि चेत् लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं भाग्यव्याधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदाः स एव शुभ लगनाधीशोऽपि चेत् स्वयं भाग्यव्याधिपत्येन रन्ध्रेषु न शुभप्रदः सा एव सुप्रसन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं भाग्यव्याधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदाः स एव शुभसन्धाता लगनाधीशोऽपि चेत् स्वयं भाग्यव्याधिपत्येन रन्ध्रेषु न शुभप्रदः सा एव सुबन्धाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाग्यव्या है ना, भाग्य स्थान से व्यय स्थान कौन सा होता है, भाग्य स्थान से व्यय स्थान कौन सा होता है, अष्टम। भाग्य से व्यय कौन सा होता है, अष्टम होता है कि नहीं होता है। जैसे कि कुंडली बनी है, भाग्याधिपत्येन रन्ध्रेशो न शुभप्रदा स एव शुभसन्धाता तो जैसे है भाग्य स्थान है, बाला भाग्य स्थान है, इससे 12वां स्थान कौन, 1 2
3 4 5 7 8 9 10 11 और 12 12 को व्यय कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाग्य से जो व्यय स्थान है अर्थात अष्टम स्थान कौन है? भाग्य से जो व्यय स्थान है वो है अष्टम स्थान। तो कहते हैं भाग्यव्याधिपत्येन रंध्रेशो न स्वप्न, इसको रंध्र स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अब यहाँ पे बोला जाए, बोल रहे हैं तो क्या कर लोगे? तो क्या कर सकते हो? तो क्या हुआ यहाँ पर? आ रही ना आवाज हमारा? नहीं सुन रहे हो? गुरु जी समझ में नहीं आया, आप एक बार बताइए, हैं? एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा अभी। चले कहाँ गए थे? बोला करो ना, समझ में नहीं आया। जब मैं पूरा बोल जाऊंगा उसके बाद बोलोगे? हैं? गायब ही हो जाते हो, सुनोगे नहीं तो काम करने लग जाओगे उसके बाद में। फालतू बकवास करता रहा तुम लोगों के लिए। हैं? वो मकान मालिक आ गई थी, बड़े अच्छे से लोग बोल रहे तुम। कह दो यार मकान मालिक को, कहना बाद में भी कह सकते हो। क्लास खत्म हो सुना देंगे 2 4 श्लोक, अच्छा दे देना कुछ। आ गई थी भीतर, पढ़ाई पढ़ रहा है पंडिताई भाई, पूजा पढ़ रहा है हम क्या हो। ना करा भाई, गड़बड़ मत किया करो, दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, समझा करो बात को। गेट खुला था, वो अंदर चली आई। यही तो बात हो जाता है। तुमने सुना नहीं? क्या हमारे हमने गुरु जी समझे नहीं? मतलब गुरु जी तुम्हारे चूती ही बैठे हैं यहाँ पे। क्या चाहे इतनी बात पूछ लो तो बताता हूं। क्षमा कीजिएगा, हम सुन रहे थे लेकिन वो अपनी सुना रही थी तो हम समझ नहीं पाए उनकी गलत बात बात। के बारे में। एक तो होते नहीं, फिर बाद में ये चीजें देखो थोड़ा सा एकाग्रता सुनने वाली बात है। नहीं जीवन में समझ में लघु पारा सभी नहीं आती, अच्छे को समझ में कभी दिमाग मुझे में एक गड़बड़ी। बार बैठे हैं, कोई है नहीं, एकदम शांतिपूर्वक माहौल है, कोई नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे श्लोक? क्या कह रहा है? भाग्यव्याधिपत्येन, भाग्य स्थान है अर्थात अष्टम भाग्य का जो व्यय, भाग्य का जो व्यय स्थान है वो कौन है? स्थान। इसको क्या अष्टम कहते हैं? इसको रंध्र स्थान कहते हैं। रंध्र स्थान कहते हैं। तो कहते हैं जो भाग है उसको रंध्र स्थान कहते हैं। भाग्यव्याधि रंध्रे सोना सुबह, अर्थात अष्टम भाव का जो स्वामी होगा वो क्या होता है? रंध्रे सोना सुबह, अर्थात वो शुभ फल को देने वाला नहीं होता है। तो क्या करता है फिर वो? कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? कहते हैं स एव शुभ संधाता, एक स्थिति में वो शुभ होता है। कब? लग्नाधीशो पिचेस्ते, वही लगने से हो वही अष्टमे से हो, एक ही ग्रह लगने से अष्टमे से एक ही ग्रह होगा तो वो शुभ फल को देने वाला हो जाए। तो अष्टमेश कभी भी शुभ फल को नहीं देता। सीधा सीधा मानो इसमें। अष्टम भाव का जो स्वामी, जो भी स्वामी होता है वो शुभ फल को नहीं देता जहां करेगा। समझ में आई बात? अष्टमेश जो स्वामी है वो शुभ फल को नहीं देता, नहीं करता, शुभ फल को नहीं देता। ठीक है? आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी नहीं आया गुरु जी। अरे अष्टम भाव का जो स्वामी होगा अष्टमेश वो शुभ फल नहीं देता, बात खत्म। क्या नहीं आया समझ में? बस इतना ना, और फिर जो लग्नाधीशो चेत स्वयं यदि माना जैसे कि एक ही ग्रह है, जैसे कि यहाँ पर कौन है? सूर्य है यहाँ पर 5, जी यहाँ पर कौन सी 12वीं राशि है, तो जी क्या एक ही राशि नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर लग्नाधीशों भी है कि लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी एक ही ग्रह है तो वो शुभ फल देता है। तो कौन हो सकता है? जब मेष लग्न की कुंडली होगी, कौन सी लग्न की? मेष लग्न की कुंडली जब होगी तो यहाँ पर कौन सी राशि बच जाएगी? 1, और यहाँ कौन सी आ जाएगी? 8 हो जाएगा। तो होगा क्या नहीं? मेष का स्वामी मंगल, वृश्चिक का स्वामी मंगल, तो लग्न का स्वामी अष्टम भाव का स्वामी एक ही ग्रह हो गया कि नहीं हो गया है? यह है लग्नाधीशो, लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी एक ही, तो वो क्या करता है? तो फल को देता है, फिर वो खराब नहीं। ठीक हो गया? गुरु जी नहीं आए फिल्म मकान माल के, उनसे बात कर लो फिर कल बताएंगे।